सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया, आप तशरीफ़ लाए ना बैतुल मुक़द्दस में, फातिहाना अंदाज के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह उमर वो था कि जिसके साए से भी शैतान डरता था। तो मुसलमानों ने समझा कि आगे ये लोग खड़े होंगे तलवारें लेकर, तीर लेकर, डाले लेकर, असला लेकर। तो वहां देखा वो लोग, उनके पादरी, उनके रुबाई, ईसाइयों के बड़े बड़े, यहूदियों के बड़े बड़े उलमा, ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी, वो तौरात और इंजील खोल के वहां खड़े थे। इधर तौरात में देखते थे, उधर उमर फारूक के चेहरे को देखते थे। हजरत उमर ने फरमाया ये क्या बात है, तुम्हारे पास असला नहीं है? उन्होंने कहा कि हमने असला लेना था, लेकिन हमारी किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला शख्स, उसका कद इतना होगा, उसकी दाढ़ी ऐसी होगी, उसके बाजू ऐसे होंगे, उसकी रंगत ऐसी होगी, उसका जलाल ऐसा होगा, उसका रोब ऐसा होगा, अरे उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसकी आदत ऐसी होगी, उसका लिबास ऐसा होगा। इधर हम तौरात की आयात को देखते हैं, उधर तेरे चेहरे को देखते हैं। जो कुछ लिखा हुआ है वो हमें वहां तेरे चेहरे पे नजर आता है, तेरे जिस्म पे नजर आता है, इसलिए हम असला लेने के काबिल नहीं है। जो कुछ लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। फरमाया फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? चाबियां उनके हाथ में थी। मेरे दोस्तों, उन चाबियों को प्लेट में रखकर, तबाख में रखकर सैयदना फारूक आजम के सुपुर्द कर दिया। कहने लगे हम तेरे मुकाबले की जुर्रत नहीं कर सकते, ये लो बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम आपके हवाले करते हैं। मुसलमानों, आज हमारी शक्लें देखकर, हमारा लिबास देखकर, हमारी आदत देखकर, हमारा कारोबार देखकर, हमारे अतवार देखकर यहूदियों को डर पैदा नहीं होता, बल्कि उनको हौसले पैदा होते हैं। वो कहते हैं इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। आज सूदखोर हम हैं, रिश्वतखोर हम हैं, मिलावट करने वाले हम हैं, चोर बाजारी करने वाले हम हैं, मस्जिदों की तरफ तवज्जो न देने वाले हम हैं, नमाजें न पढ़ने वाले हम हैं, ज़कात न देने वाले हम हैं, झूठ बोलने वाले हम हैं। आप बताओ कि हमारा दुश्मन पर क्या रोब पड़ेगा? इसीलिए कहने वाले ने कहा वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दन में हुनूद। वज़ा ईसाइयों वाली है, तमद्दन हिंदुओं वाला है, कारोबार यहूदियों वाला है। फिर बताओ हमसे वो क्या डरेंगे? लेकिन वो तो फारूक था, वो अली अल मुर्तज़ा थे कि जिनकी हैबत से आज भी यहूदी कांपता है। और इसीलिए किसी ने कहा कबाओं में पैवन पत्थर शिकम पर, गजा नान जो वो भी कमतर मैसर। कबाओं में पैवन, कीमती लिबास नहीं था, पैबंद ज़दा कपड़े, पैबंद ज़दा कबाएं उनके जिस्म पर थी, टाकियां लगा हुआ लिबास, पत्थर शिकम पर, पेट पर पत्थर बांधे हुए, गजा नान जो की रोटी, वो भी कोई टुकड़ा कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, कमतर मैसर। गजा नान जो वो भी कमतर मैसर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले ईमान की शान ये थी। आज मुसलमानों हमें तबाह कर दिया हवस ने, माल की हरस, दौलत की हरस, लालच, चोर बाजारी, मिलावट, धोखाधड़ी, जखीरा अंदोजी, इसने हमें बर्बाद करके रख दिया। तो बहरहाल इस वक्त मस्जिद अक्सा हमें आवाज दे रही है, पुकार रही है कि मुसलमानों जागो, होश में आओ, मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आ चुका है।
अब भी होश में ना आए तो कब आएंगे? अल्लाह तबारक व तआला हमें होश नसीब फरमाए। एक शामी बच्चा जो अभी बालग भी नहीं हुआ, सिसकते सिसकते एक आवाज दे के कहते 55 इस्लामी ममालिक के जर्नेलों, हुक्मरानों, मैं मर रहा हूं, जुल्म से लिया, लेकिन मैं खुदा के यहां जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा कि कुफार ने हम पर अरसे हयात तंग किया, लेकिन 55 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान टस से मस नहीं हुए। बताओ इनको कब होश आएगी? वो भी तो वक्त था। एक औरत की फरियाद पर मोहम्मद बिन कासिम कहां से चला, कहां आया, कहां जामे शहादत नोश किया। और मेरे दोस्तों, ये आपका मुल्तान, ये सारा इलाका, ये पूरा सिंध उसने आकर फतह किया। आज फलस्तीन की बेटियां, फलस्तीन की माएं, फलस्तीन के मासूम बच्चे, फलस्तीन के निहत्थे मुसलमान खून के अंदर लथपथ आपको आवाजें दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान ख्वाब खरगोश की नींद सोया हुआ है, गफलत में सोया हुआ है। ये कब बेदार होगा? और मुझे ताज्जुब है अपने जर्नेलों पर। बाजवा साहब, जर्नेल साहब, आप दुनिया की बहादुर फौज के जर्नेल हो। फलस्तीन की बच्चियां, कश्मीर की बेटियां, फलस्तीन के मासूम बच्चे, शामी मुसलमान बारूद और आग के अंदर झुलस रहे हैं। वो आपको दाड़े मार मार के आवाज दे दे के पुकार रहे कि मुसलमानों कहां हो? आखिर तुमने एटम बम बनाया, तुम्हारे पास मेराज भी है, तुम्हारे पास मिग भी है, तुम्हारे पास F-16 भी है, तुम्हारे पास बाकी असला भी है, तुम्हारे पास तोपें भी हैं। कश्मीर के लिए तुमने न चलाई, फलस्तीन के लिए तुमने न चलाई। बताओ इनको कहां चलाओगे? ये हमारे लिए बनाई है तुमने, आखिर इनको कहां चलाओगे? फलस्तीन में औरतों की इस्मत दरी हुई, तुम नहीं जागे, तुम बेदार नहीं हुए। कश्मीर के अंदर हमारी बेटियों को उनके बापों के सामने, उनके भाइयों के सामने, उनके खामदों के सामने बराना करके उनकी इज्जतें लूटी गई। तुम होश में नहीं आए, शाम में तुम होश में नहीं आए। बताओ ये किस लिए रखे हुए ये बम? क्या इनको हम अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को दिखाएंगे कि जी ऐसा ये बढ़ाया से, ऐसा कोल आसा, ये देखो जी शाहीन भी आसा, ऐसा कोल फलाना मिसाइल भी आसा, ये फलाना भी आसा। ये किस वास्ते रखे दिन तुसा? इनको कहां, क्या करोगे इनके साथ? आखिर ये कहां चलाओगे? ये कब काम आएंगे? हमें किस वक्त काम आएंगे? बताओ। कौम आपसे सवाल करती है। क्या आपका ये सवाल है या नहीं? जिनका ये सवाल है हाथ बुलंद करें। ये कौम आपसे पूछती है कि ये किस लिए रखे आपने ये बड़े बड़े मिसाइल, ये बड़े बड़े बम, ये एटमी सलाहियत, ये किस वक्त के लिए? कि आपके नमाजी मुसलमान नमाज पर खड़े, 27वीं शब है, आगे ईद आ रही है और उनको गोलियों से भून दिया जाता है। और वो इसराइल, आप कहते जी करारदाद मजम्मत हमने बस लिखवा दिए। बाबू जनरल साहब, इमरान खान, हमारे वजीर खारजा, ये करारदाद मजम्मत का वक्त नहीं है। अपनी फौज को तैयार करो, जवान भी इंशाअल्लाह आपके साथ तैयार हैं।
अगर आपकी मसलहतें फौज नहीं जाती, खुदा की कसम पाकिस्तान का गिसा फटा गया गुजरा फासक फाजर बेनमाजी नौजवान भी आपके साथ जाने को तैयार है। तैयार हो के नहीं? हाथ बुलंद करके कह दो, या खुद जाओ हुक्मरानों, वरना हमारे रास्ते खाली कर दो। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप हमारे रास्ते में रुकावट बनोगे, अल्लाह की कसम खुदा की जात की कसम खा के कहते हैं, हम हर रुकावट तोड़ के हम वहां पहुंच जाएंगे। क्या मस्जिद अक्सा की हुर्मत पे अपनी जान देने के लिए तैयार हो के नहीं? बड़े फखर से कहते हो एटॉमिक एनर्जी हमारे पास है, मिसाइल हमारे पास है, फलां चीज हमारे पास है। ये किस लिए रखे हुए हैं आपने? अभी वक्त है, याद रखो, अगर आपने अभी लगाम न दी इसराइल को, इसने आज मस्जिद अक्सा पे अल्लाह बोला है, कल ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोजे पे अल्लाह बोलेगा। अभी इसके हाथ रोक दो ताकि कल इसके हाथ मोहम्मद मुस्तफा के रोजे की तरफ ना बढ़े। फिर बताओ, फिर भी आप करारदादे पेश करोगे? करारदाद मजम्मत की जरूरत नहीं, अभी करारदाद मरम्मत की जरूरत है। और ये मुट्ठी बारें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खुदारा ये कौम का पैसा आपने इकट्ठा करके सारा असला बनाया है और पूरी कौम को महंगाई के अंदर आपने झोंक दिया है। इसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। अगर नहीं करोगे, याद रखो तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। यह भी नंदन जब आया था, इसके साथ क्या आपने इसराइल का त्यारा नहीं पकड़ा? आप कौम को नाबीना करना चाहते हो? इसराइल का पायलट अभी आपके पास नहीं है, अभी भी आपके कब्जे में। क्या आपकी एटमी तनसीबात पर हमले का मंसूबा इसराइल ने नहीं बनाया? ओ फौजियों, ओ जर्नेलों, ओ कर्नेलों, कब तुम्हारी गैरत बेदार होगी? क्या ये वही इसराइल नहीं है कि जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में ये हिंदुस्तान का बाजू बनकर ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था? ये सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, और हमें भी इनका सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। जिस शख्स का वजूद ही नहीं है, उस शख्स को इतना बड़ा, और जी करारदाद मजम्मत हमने रख दी है। ये करारदाद मजम्मत नहीं है। अगर आपके लिए मसले आते, आपको अगर कुछ होता है, फौज को आप नहीं भेजते, तो फिर नौजवानों के लिए रास्ते खोल दो ताकि नौजवान वहां जाए। इंशाअल्लाह हम सीने पे गोलियां खाकर अपने आप को मस्जिद अक्सा पे शहीद करवा के अपने लिए बायस शहादत समझेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल